यीशु मसीह के साथ खुदा के खादम पास्टर नवीद साहब मौजूद है। पास्टर नवीद, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। और एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अपने बच्चों के ऊपर रहम और तरस को खुदावंद उंडेलते हैं। हम इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आज के खुदावंद मिरेकल शो के प्रोग्राम के लिए खुदावंद आपके हुजूर में हम सब आए खुदावंद झुकते हैं। आपके सुंदर चरणों में जितनी बातें की जाए वो सब खुदावंद अंजील की बशारत की और इंजील को वसअत देने के लिए हो खुदावंद। और इस चैनल के वसीला से आए खुदावंद आपका कलाम वो तेरी जिंदगियों तक पहुंचे। आपकी बेटी खुदा की खादमा पास्टर रेचल जॉन को बड़े के पाक लहू में छुपा देते हैं। अपनी बेटी के फैसलों पर मुनहसर है कि उसकी औलाद क्या बनती है। तो मैं तो समझूंगी कि चर्च में इस वक्त जो आपको बताऊं कि कराची में, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है, महमूदाबाद के जो SHO साहब उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, क्या बाइबल में सालगिरह मनाना फर्ज है आपके ऊपर? क्योंकि हम सालगिरह मनाने के लिए सूद पे रकम उठाते हैं, यही मेरा सवाल और हमारी प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं। फिर वहां पर एक SSP साहब ने मुझे सालगिरह मनाना बंद करो, सालगिरह, क्योंकि हमने जो शो करने का और दिखावा करने का जो ट्रेंड बना लिया है ना, वो बहुत टेरिबल है। रिश्तेदारों को दिखाना है, मोहल्ले वालों को दिखाना है, सही है। और दिखा के हम सूद जो है ना वो अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। बाद में हम मिनिस्ट्रियां ढूंढते रहते हैं, पादरी ढूंढते रहते हैं, लोग ढूंढते रहते हैं, तरले डालते रहते हैं लोगों के कि हमारा कर्जा उतार दे, हमारे पैसे दे दे, उधार दे दे, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया है। फिर हम माशरे को कोसना शुरू कर देते ना। हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोगों के घर बिकते हैं वो सूद की रकम अदा ना होने की वजह से बिकते हैं। यहाँ तक कराची में ऐसे वाकयात हुए हैं कि वो बेटियां उठाकर ले गए आपकी, कि जब तक आप सूद नहीं देंगे हम आपकी बेटी को रखेंगे। यहाँ तक वाकया हुआ कि वो लड़के को ले गए और उसके साथ बदकारी की। पीछे वाकया क्या था कि सूद के
Right, तो yes. चर्च को जिम्मेदार दे दे कि अब पढ़ाएं आप, हाँ. आपने बच्चा है, आप उसकी खुद तालीम की जिम्मेदारी ले। दैट्स बीइंग प्रोएक्टिव। थैंक यू। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा आपने बात की है कि बच्चा आपका है और आप ही की जिम्मेदारी है। बहुत सारे खानदान ऐसे होते हैं वो कहेंगे जी ए चर्च की जिम्मेदारी है, सही है, किसी का जनाजा करना है ए चर्च की जिम्मेदारी है, बच्चे को तालीम देना है ए चर्च की जिम्मेदारी, कुड़ी का ब्याह करना चर्च की जिम्मेदारी। हाँ, तो आप पादरी बच्चे दी थोड़े जिम्मेदारी रख लें भाई, अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ा सकते तो। सॉरी बट दैट्स इज व्हाट वी लेकिन थिंक। आपने बहुत अच्छी बात की है, थैंक यू सो मच। जो है ना वो हाथ में है। इससे पैसे नहीं मिलते, इसलिए ये आपको गलत फहमियों में डाला हुआ है। चेक करना शुरू करें। फोन माए खुद एक करिए दी मिरेकल शो। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, फिर से आपको बताना चाह रही हूँ कि आज जो हमारे गेस्ट है कराची से है, खुदा की खादमा पास्टर गजाला शफीक हमारे साथ है, भाई आसफ हमारे साथ है और लेक्चरर है, बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। और इनके साथ साथ पास्टर अकरम है, पास्टर नवीद हमारे साथ मौजूद है। बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि मसीही तालीम की हमारी जिंदगी के अंदर क्या तरबियत होनी चाहिए, किरदार होना चाहिए, या इसके असूल हम कैसे ले सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। क्या इसके बगैर हम तरक्की कर सकते हैं? क्या इसके बगैर हम अपनी जिंदगी के असूल जो है उनके ऊपर कायम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? अगला सवाल मेरे पास आ चुका है कि मसीही किरदार क्या है। फिर से सुन लीजिएगा, मसीही किरदार क्या है। ये एक शख्स के लिए नहीं है, ये सबों के लिए है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ये आपके लिए भी सवाल है कि मसीही किरदार क्या है। ये सवाल का जवाब हम जानते हैं। खुदा के बंदा भाई आसफ हमारे साथ है, बड़ी अच्छी तरह से मुस्कुरा रहे हैं और बड़ा अच्छा जवाब भी इनके दिल में जो है मौजूद है। तो मैं चाहती हूँ कि जरूर आप हमें बताइए कि मसीही किरदार जो है वो क्या है। बात वैसे तो बहुत आसान है। अगर मसीही हैं तो फिर आप अगर गौर करें कि बाकी के जितने मज़ाहिब है ना, उनको हम कहते हैं इस्लाम है, इस्लामिज़म है, हिंदुइज़म है, सिखिज़म है। ये जो आखिर में इज़म लगता है वो होता है स्कूल ऑफ थिंकिंग। क्रिश्चियनिटी जो है इसके वाहिद गालिबन रिलीजन है जिसके आखिर में ITY लगता है। ET का मतलब सफिक्स से वैसे ही साबित मतलब पता चलता है कि मसीहत एक किरदार का नाम है। राइट। और किसका किरदार? यीशु मसीह के अल्फाज का किरदार। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख़ुसूसन और इंटरनेशनली भी मुझे लगता है इस तरह से है कि हम ज़्यादा फोकस यीशु के वो अल्फाज जिससे किरदार साजी आती हो। उसने कहा हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना है। लेकिन हम कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ को इसके ऊपर फॉर्म करते हो। उसने कहा आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो।
भी हर वक्त गुस्से में जी। है और बाप भी गुस्से में है। तो मैं समझती हूँ कि चर्च के जो खुशहाल लोग हैं या जो एजुकेटर्स अब कम्युनिटी सेंटर्स बनाना शुरू करें, जहाँ बच्चे आकर जो चीज़ें उनके वालिदैन उनको नहीं दे सकते, वहाँ पर कंप्यूटर हर गाना सुनेगा घर में बैठ के। लेकिन हम अगर कहें कि नहीं जी गजल का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दे, हाय पादरी गजल का प्रोग्राम, घर में नहीं आप सुनते गजलें, घर में आप फिल्में नहीं देखते, वो गज़लों गुज़लात भी है, गज़लों गज़लात भी है। मौजूद है। मतलब है वे ऑफ लाइफ है। Restructure हमें सारी चीजों को चर्च के पैटर्न्स को भी और इसको रिलेट करना है एवरीडे लिविंग से भी, कि 3 साल तक तो हम माँ बाप को मैं समझती हूँ कि ये जो आपकी नस्ल है ये आने वाले लीडरशिप है और ये आने वाले जो है वो खुदा के सूरमा है। अभी से आपको इनको तैयार करने की जरूरत है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि यूथ पे बहुत काम कर रहा है और यूथ को खुदा के कलाम की तरफ लेकर आना, बाइबल मुकद्दस सिखाना, यूथ के साथ एंगेज रहना, ये ज़रूरी है ताकि वो दुनिया की चीज़ों से बचा रहे, दुनियादारी से बचा रहे और खुदा के कलाम की तरफ उसका रुजू ज़्यादा हो। इसलिए चर्चेस को सबसे पहले ज़रूरी है कि नौजवान बेटे हों, बेटियां हों, उनको एंगेज रखें बाइबल क्लास के अंदर और भी एक्टिविटी। जिस तौर पर अभी खुदा की खादमा ने बताया है कि ये ज़रूरी है कि नौजवान एक जगह पर कम्युनिटी सेंटर में इकट्ठे हों और खुदा के कलाम को सीखें। जब उनके अंदर खुदा का कलाम होगा तो उससे एक खुद सिंध कौम
बरकत की दुआ करें। तो आज हमारी खादमा जो है, खुदा की खादमा हमारे साथ मौजूद है, पास्टर गजाला के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे। और जितने भी बीमार है, कमजोर है, लाचार है, हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, शायद आपके रिश्तेदार आपकी फिक्र ना करते हो, आपके घर वालों ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन एक ऐसी हस्ती है जो आज भी आपसे प्यार करती है और उसका नाम है यीशु नाम है। तो मैं चाहती हूँ पास्टर गजाला के साथ मिलकर हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। और मेरा ईमान है कि जब हम सारे खादम वहां मिलकर दुआ करेंगे तो खुदा आज आपके healed in the name Yes, of yes, Jesus. yes. Receive life and blessing. Receive life and blessing. Yes. पाखुदा मैं तेरी resurrection power को उनके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ, yes, तेरी Lord, सलीबी yes, फतह का Lord, ऐलान yes, करती Lord, हूँ yes, घरानों Lord. के ऊपर Bless हर तरह की them. बेरोजगारी जाती रहे, Oh, yes. गुर्बत जाती रहे, Increase their नाइंसाफी blessing जाती in their रहे, life. In भागपन Jesus' mighty यीशु के name नाम we से pray. जाता Yes, रहे पाखुदा, Lord. औलाद की नेमत In खानदानों के अंदर Jesus' कायम, mighty name. Yes, रोजगार Lord. की नेमत खानदानों के Yes, अंदर कायम, yes. तालीम यीशु के नाम से घरानों Yes. के अंदर आए पाखुदा, और सरफराजी आए, Glory to क्योंकि God. तू अपने Yes. लोगों के चेहरा का नूर बनता है, यीशु तू के उनके नाम। जिंदगियों का खुदावंद और Yes, बादशाह है। yes, पाखुदा yes. तेरी बरकत को तेरे दिए हुए इख्तियार से यीशु Heal के them, नाम bless से them. सारे Yes. देखने वाले सुनने वाले ईमानदारों के लिए यीशु के नाम से कायम करते। Yes. और इब्राहिम की बरकत को यीशु मसीह के वसीला से मैं खानदानों के लिए कायम करती हूँ पाखुदा, Yes, Lord. इस जगह के लिए कायम करती हूँ, सारी टीम के लिए, खास तौर पर पास्टर रेचल के लिए और उनके साथी पास्टर एडी जॉन के लिए यीशु की रेजरेक्शन पावर को डिक्लेयर Yes, करती हूँ, Lord. इनको बरकत और दुआएं खैर देती हूँ पाखुदा, Thank you, Lord. Thank ताकि you, इनके Lord, for वसीला all से the blessing पाखुदा that you give to तेरा us. कलाम तरक्की करता Thank चला you, जाए Jesus. और तेरा Yes, यीशु yes. नाम जलाल पाए। की बरकतें आपकी जिंदगी में मुस्कुराती रहे, नजर आती रहे, ताकि जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदा को मिलता रहे। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।